सुपर आर्यन एपिसोड 234। आर्यन को 7 तारे, 9 ग्रह और नक्षत्रों की शक्ति मिल गई थी, जिसके बाद आर्यन के ऊर्जा रूप में आसमान से सुनहरा ऊर्जा, जिसकी वजह से आर्यन का ऊर्जा रूप सुनहरा हो गया और 7 और भी अधिक दिव्य हो गया। सुनहरी ऊर्जा की बरसात होने के बाद आर्यन के सामने ऊर्जाओं से एक अस्त्र का निर्माण होने लगा, जिस अस्त्र में आसमान से सुनहरी ऊर्जा आकर मिल गया, जिसके बाद अस्त्र एक गदा में बदल गया और आर्यन के ऊर्जा रूप में समाहित हो गया। आर्यन को जो शक्ति गदा मिली थी वो आर्यन के अब तक के सभी गदाओं में से सबसे शक्तिशाली था। जिसके बाद आर्यन के सामने एक और अस्त्र का निर्माण होने लगा, जो चक्र था। उस चक्र के निर्माण होने के बाद उस चक्र में पृथ्वी से ऊर्जा निकलकर चक्र में समाहित होने लगा। पृथ्वी की शक्ति के समाहित होने के बाद उस चक्र में वायु, जल, अग्नि और बिजली की शक्ति समाहित हो गया, जिसके बाद वो चक्र आर्यन के पहले वाले चक्र से अधिक शक्तिशाली हो गया और आर्यन के ऊर्जा शरीर में समाहित हो गया। चक्र के निर्माण के बाद तलवार का निर्माण हुआ, जिसमें वायु और जल की शक्ति थी। उसके बाद आर्यन के सामने एक 2 पाश बने, बिजली पाश और बर्फीला पाश। इसी तरह से आर्यन को और भी महाशक्तिशाली अस्त्र मिले। उसके बाद आर्यन का ऊर्जा रूप आर्यन के शरीर में समाहित हो गया, जिसके बाद आर्यन के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा 2 रंगी हो गई और आर्यन के सभी अस्त्र के आधे भाग पर लाल और आधे भाग पर सुनहरा रंग चढ़ गया। आर्यन को पालक देव की शक्ति मिल गई थी। जैसे ही आर्यन ने अपनी आंखें खोली तो आर्यन के आंखों से 2 रंगी रोशनी निकली और चारों तरफ फैल गई। आर्यन के आंखों की रोशनी जहां तक गई वहां तक हरियाली छा गई। उसके बाद आर्यन ने अपनी शक्ति को महसूस किया तो उसे पता चला कि वो परम देव के चरम पर पहुंच चुका था। अपनी शक्ति को महसूस कर आर्यन बोला, मैं तो परम देव के चरम पर पहुंच गया, लेकिन इससे आगे का क्या स्तर होता है, आज तक मुझे इसकी जानकारी कभी नहीं मिली। एक तरफ आर्यन पालक देव की शक्ति को प्राप्त कर लिया था, वहीं दूसरी तरफ कालकेय अपनी विशेष विधि से प्राचीन शैतानों को बुलाने में कामयाब हो चुका था। इस वक्त कालकेय के सामने 5 प्राचीन शैतान की आत्मा खड़ी थी। वो पांचों आत्मा तो थी, लेकिन किसी आदि देव से भी शक्तिशाली था। अपने सामने प्राचीन शैतानों को देखकर कालकेय उस पांचों के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला कि प्राचीन शैतान, हमारी मदद कीजिए, इस दुनिया में शैतान की सत्ता स्थापित करने में। कालकेय की बात सुनकर एक शैतान बोला, क्या मदद चाहिए तुम्हें? तुम तो पहले से ही महाशक्तिशाली हो। मैं महाशक्तिशाली हूँ, लेकिन मेरा शत्रु अब पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया है। उसने संहार के देवता की शक्ति को धारण कर रहा है, इसलिए मैं अपनी शक्ति से उससे नहीं लड़ सकता हूँ, इसलिए मुझे आप पांचों की मदद चाहिए, कालकेय ने कहा। कालकेय की बात सुनकर दूसरा शैतान बोला, एक संहार देवता की शक्ति का सामना करना इतना आसान नहीं है। तुम हम पांचों की शक्ति के साथ भी संहार देवता का सामना नहीं कर सकते हो, तो क्या उसे कोई नहीं हरा सकता है? कालकेय निराश होते हुए बोला, ऐसा नहीं है कि उसे कोई हरा नहीं सकता है। उसे हराने के लिए तुम्हें ब्रह्मांड का महाशैतान बनना होगा, जिसके पास ब्रह्मांड के समस्त शैतानों की शक्ति होती है। तीसरे शैतान ने कहा, क्या मैं महाशैतान बन सकता है और मुझे महाशैतान बनने के लिए क्या करना होगा? कालकेय ने पूछा। हम तुम्हारी मदद करेंगे। चौथे शैतान के इतना बोलते ही पांचों प्राचीन शैतान ने अपने अपने हाथ आगे किए, जिसके तुरंत बाद पांचों शैतानों के हाथों में हर दिशा से काली ऊर्जा आकर उन पांचों के हाथों में इकट्ठा होने लगा, जो गोले में बदल रही थी। कालकेय उन पांचों गोले को खुशी के साथ देख रहा था। उन शैतानी काले गोले से अजीबोगरीब चीखें सुनाई दे रही थी। समय के साथ काली ऊर्जा का गोला बड़ा होता जा रहा था, जो कुछ ही समय में काली ऊर्जा का गोला करीब 5 फीट जितना बड़ा हो गया, लेकिन ऊर्जा अब भी उसमें समाहित हो रही थी। करीब 2 घंटे तक काली ऊर्जा गोले में समाहित होती रही, जिसके बाद गोले में ऊर्जा समाहित होना बंद हो गया। जिसके बाद पांचों शैतान ने अपने अपने गोले को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे दबाने लगे, जिसके कारण वो गोला छोटा होने लगा था। कुछ समय बाद वो पांचों ऊर्जा पुंज शक्ति बीज में बदल गया, जिसके बाद 5वां शैतान बोला, इन 5 शक्ति बीज में ब्रह्मांड के समस्त शैतानों की ऊर्जा समाहित है, जो तुम्हें महाशैतान बना देगी सकता है। चौथा शैतान बोला, महाशैतान बनने के बाद तुम्हें इस ब्रह्मांड में कोई नहीं हरा पाएगा, वो संहार का देवता भी नहीं, तुम्हारा सामना केवल ब्रह्मांड का भगवान ही कर। चौथे शैतान की बात सुनकर कालकेय चौंकते हुए बोला, ब्रह्मांड का भगवान ये क्या है? जहां तक मुझे मालूम है, ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली परम देव ही होता है। परम देव से शक्तिशाली कोई होता है तो वो है परमपिता परमेश्वर, जिन्होंने इस समस्त ब्रह्मांड को बनाया है। नहीं कालकेय, ये सच नहीं है। परम देव से भी ऊपर ब्रह्मांड में एक होता है, और वो है ब्रह्मांड का भगवान, जो वही बनता है जिसे किस्मत चुनती है और जिसके पास संहार, सूजन और पालक की शक्ति होती है। पहला शैतान बोला, और इस वक्त ब्रह्मांड का भगवान कोई नहीं है, और इन तीनों शक्ति को धारण करने वाले की जान भी जा सकती है, इसलिए कोई भी इस शक्ति को धारण नहीं करता है।
दूसरे शैतान ने बोला, अब इस शक्ति बीज को धारण करो और इसकी शक्ति को धारण को, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना, इसमें समय लगेगा जब तक इसकी समस्त शक्ति को धारण न कर लो। किसी भी युद्ध में भाग मत लेना। पांचवें शैतान के इतना बोलने के बाद पांचों शक्ति बीज कालकेय के पास जाकर हवा में घूमने लगा, जिसके बाद पांचों शैतान गायब हो गया। पांचों शैतानों के जाने के बाद कालकेय अपने आंखों में चमक लिए पांचों शक्ति बीजों को देख रहा था। कुछ पल बीज को देखने के बाद कालकेय गुस्से में बोला, आर्यन तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मैं महाशैतान बनने वाला हूँ जिसका सामना कोई नहीं कर पाएगा। इस बार तुम्हें हारना होगा आर्यन। उसके बाद पूरे ब्रह्मांड पर महाशैतान का राज होगा, महाशैतान का। इतना बोलकर कालकेय भयानक हंसी हंसने लगा। उसकी हंसी के कारण पूरा पर्वत गूंज उठा था। कुछ पल हंसने के बाद कालकेय ने अपनी आंखें बंद की और बीजों से ऊर्जा अवशोषित करने लगा। कालकेय के सामने के एक बीज से ऊर्जा निकलकर कालकेय के शरीर में समाहित होने लगा। दूसरी तरफ आर्यन के ध्यान से बाहर आने की खबर सबको मिल गई थी, जिसके बाद सब आर्यन के पास आ गए। आर्यन अब भी अपने ध्यान वाले स्थान पर ही बैठा हुआ था। ये देखकर कृतिका बोली, आर्यन तुम अब तक अपने ध्यान वाले चट्टान से उठे क्यों नहीं हो? अभी मुझे एक और शक्ति हासिल करनी है, मेरे पास समय बहुत कम है। कालकेय महाशैतान बनने वाला है और उसका सामना केवल ब्रह्मांड का भगवान ही कर सकता है, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर सब शौक हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। तभी मुख्य सेनापति बोला, प्रभु ये ब्रह्मांड का भगवान ये कौन सा स्तर है? हमने तो सुना है परम देव से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं होता है। मुख्य सेनापति ये पूरा सच नहीं है, परम देव से भी शक्तिशाली देवता होते हैं। इस ब्रह्मांड की तरह इस सृष्टि अनेक ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड का एक भगवान होता है और वो वही बनता है जिसके पास सृजन, पालक और संहार की शक्ति प्राप्त हो, लेकिन ये सब धारण नहीं कर सकते हैं। ये तीनों शक्ति सिर्फ वही धारण कर सकता है जिसे किस्मत चुनती है, आर्यन ने कहा। प्रभु ये सब जानकारी आपको कहाँ से मिली? ये जानकारी तो दिव्यलोक में भी नहीं है, मुख्य सेनापति ने पूछा। ये जानकारी मुझे पालक और सृजन शक्ति धारण करने की वजह से मिली है और मुझे लगता है कि जब मैं तीनों शक्ति धारण कर लूंगा तो और भी जानकारियां मिलेगी, इसलिए अब मैं ध्यान में जा रहा हूँ, आर्यन ने कहा। लेकिन आर्यन इस कोशिश में तुम्हारी जान भी जा सकती है, रुद्राणी ने कहा। अगर कोशिश नहीं की तो कालकेय के हाथों मारा जाऊंगा। कालकेय के हाथ से मरने से अच्छा है कोशिश करने मरूं, कम से कम अफसोस तो नहीं रहेगा कि कोशिश नहीं की। अब तुम सब जाओ और मुझे ध्यान करने दो, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर सब उदास मन से चले गए, जिसके बाद आर्यन ने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। जिसके बाद सूजन शक्ति मंत्र का ध्यान करने लगा, जिसके बाद फिर से प्रकृति में हलचल होने लगी। ये दिख वैसा ही हलचल था जैसा हर्षिता के ध्यान में जाने के वक्त हुआ था। दूसरी तरफ कालकेय भी शक्ति बीजों से ऊर्जा अवशोषित करके शक्तिशाली बन रहा था। कालकेय की अंदरूनी ऊर्जा पहले से अधिक भयानक हो गई थी, लेकिन पहले शक्ति बीज से अभी भी ऊर्जा निकलकर कालकेय के अंदर समाहित हो रहा था। कालकेय और आर्यन को ध्यान में गए 6 महीने बीत गए थे। आर्यन के सिर के ऊपर का आसमान सफेद होने लगा। कुछ पल बाद आसमान से सफेद ऊर्जा आकर आर्यन से टकराने लगा, लेकिन उस शक्ति का आर्यन पर कोई असर नहीं हुआ। आर्यन को देखकर ऐसा लग रहा था कि पालक और संहार शक्ति धारण करने की वजह से आर्यन का शरीर पहले से अधिक कठोर हो गया था, इसलिए आर्यन पर सफेद ऊर्जा का कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ समय तक सफेद ऊर्जा से टकराने के बाद आसमान से ऊर्जा की बारिश बंद हो गई। इसी तरह आर्यन पर लगातार अलग अलग रंगों की ऊर्जा की बारिश होती रही। कुछ समय बाद आर्यन पर आग की वर्षा होने लगी, लेकिन आर्यन पर उस आग का कोई असर नहीं हुआ। आग की वर्षा के बाद आर्यन पर बिजली का हमला होने लगा, लेकिन उसका भी आर्यन पर कोई असर नहीं हुआ। इस सब की वजह से आर्यन की शक्ति बढ़ती जा रही थी। सभी तत्वों के हमले के कुछ समय बाद आर्यन के पीछे फिर से ऊर्जा का शरीर बन गया और आसपास की ऊर्जा उस ऊर्जा शरीर में समाहित होने लगा। कुछ समय तक ऊर्जा शरीर में ऊर्जा समाहित होने के बाद आर्यन के सामने शब्द बनने लगे जो ऊर्जा शरीर में समाहित हो रही थी। ये सारी प्रक्रिया ठीक वैसा ही था जैसा हर्षिता के समय हुआ था। कुछ दिनों तक ऐसा ही होता रहा, जिसके बाद आर्यन का ऊर्जा शरीर आर्यन में समाहित हो गया, जिसके बाद आसमान बिल्कुल शांत हो गया। लेकिन कुछ समय बाद आसमान 5 भागों में बट गया, जिसके बाद पांचों भाग आपस में मिलने लगे, जिसमें रंग थे लाल, सुनहरा, पारदर्शी, सफेद और सप्तरंगी। ये सभी रंग आर्यन के अंदर मौजूद देवताओं की शक्ति का प्रमाण था। आर्यन के पास 5 देवताओं की शक्ति थी, जो थे संहार देवता, पालक देवता, सृजन देवता, युद्ध देवता और वायु देवता। आर्यन की सारी शक्ति आपस में मिल रही थी, जिसके कारण पूरे ब्रह्मांड में हलचल हो रही थी। कुछ समय बाद सभी देवताओं की ऊर्जा आपस में मिलकर एक सुनहरे गोले में बदल गई, जिसमें छोटे छोटे अलग अलग रंगों के निशान बने हुए थे। उस गोले के तैयार होने के बाद ब्रह्मांड की हलचल फिर से तेज हो गई और ब्रह्मांड के हर कोने से पवित्र ऊर्जा आकर गोले में समाहित होने लगी, जिसके कारण गोला धीरे धीरे बड़ा होना लगा। आर्यन के सिर के ऊपर आसमान में हो रही इस घटना को आयामी दुनिया का हर एक इंसान देख रहा था।
जिसके कारण वो सब आश्चर्य में थे। कुछ समय बाद आयामी दुनिया में मौजूद देवताओं के शरीर से भी ऊर्जा का अंश निकलकर गोले में समाहित हो गया। क्या आर्यन इन शक्तियों को धारण करने के बाद ब्रह्मांड का भगवान बन जाएगा?